सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हम लोगों की स्ट्रेंथ दिखाया गवर्नमेंट को कि देखिए हमारे पास इतना एक्स मैन का स्ट्रेंथ है, और जो गवर्नमेंट से फंड मिला उसको उन्होंने क्या किया, अपने अपने अफसरों के बीच में बांट लिया। फौज में भर्ती हुए, हम लोग नौकरी की, अपना बॉर्डर पे ड्यूटी दिया, वहाँ से अब रिटायर होकर के आए हैं, तो हम लोग दर दर ठोकर खाते हैं कि भैया हमें 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है, लेकिन हमारा हक तो हमें दे दो, हमारा क्यों काट दिया, हमारा हक काट करके किसी और को क्यों दिया होगा। देश के लिए हमारा पेंशन भी कम कर दे, हम वो देने के लिए तैयार नहीं, अफसर छोड़ने के लिए तैयार है। जो ये नेता आते हैं 5 साल के लिए चुन करके, ये अपनी तो पेंशन 4 बार बढ़ा लेते हैं, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, ये अपनी मर्जी से जब मर्जी होता तो अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, पेंशन जो है वो टैक्स फ्री करवा लेते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करके आते हैं। हम अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं, हम अपने देश के लिए हम अपनी जवानी दे देते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हो। क्या हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं बनता मोदी जी का, जिसको देश की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो मज़े ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश मोदी जी और आगे ले जाए। फंड दिया, पैसा कहाँ चला गया, किसके पॉकेट में चला गया। आफ्टर रिटायरमेंट तुम्हारे लिए भी 2 रोटी की ज़रूरत है, इनके लिए भी 2 रोटी की, तुम वेल सेटल्ड हो पहले से, तुम्हारी पेंशन लाखों में पहले से है। ये हम लोग क्या देश का रक्षा करके आए, हमारा हक नहीं बनता उसमें। भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, और इनकी क्या मांगे हैं जंतर मंतर पर। 2-3 दिनों से लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है, इन लोगों का धरना जारी है। तो सर किन किन मांगों के लिए आप आए? देखिए, जो OROP स्टार्टिंग से बना था, अभी OROP 2 चल रहा है। OROP की जो व्यवस्था की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक करी गई थी। क्योंकि इनकी सैलरी भी कम होती है सर्विस में, और पेंशन भी इनका बहुत कम होता है। उस पेंशन से ना तो अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ा सकता है लोग, ना उससे बेटी की शादी कर सकता है, ना घर बना सकता है। ये JCOR के लिए बनाया था कि इनको एक फैसिलिटीज़ दी जाए, इनको एक मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, इनको थोड़ी सी बजट दे करके इनका जो सैलरी का जो है वो बेस थोड़ा ऊंचा किया जाए, ताकि ये क्रीम लाइफ जो अपना 30 से 35 साल का होता है वो बॉर्डर पे दे के आते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बना था। हमारे बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हम लोगों की स्ट्रेंथ दिखाया गवर्नमेंट को कि देखिए हमारे पास इतना एक्स मैन का स्ट्रेंथ है, और जो गवर्नमेंट से फंड मिला उसको उन्होंने क्या किया, अपने अपने अफसरों के बीच में बांट लिया। और सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, जिसके लिए एक्चुअल में बना था, उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, किसी को 500, किसी को 1000, और अपनी अपनी जो पेंशन है उसमें 20,000, 15,000, 10,000 की बढ़ोतरी कर लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बनाने के लिए चाहिए वोट, और हम 97% जो बंदे हैं सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, जो एक एक गांव से उठ करके आए हैं, फौज में भर्ती हुए, हम लोग नौकरी की, अपना बॉर्डर पे ड्यूटी दिया, वहाँ से अब रिटायर होकर के आए हैं, तो हम लोग दर दर ठोकर खाते हैं कि भैया हमें 10,000 15,000 की नौकरी मिलती है, उससे ना तो हमारा पेट भरता है, ना हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं ठीक से। तो OROP जो ओरिजिनली हमारे लिए बना था, अगर अफसर को दिया, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, दे दो, लेकिन हमारा हक तो हमें दे दो, हमारा क्यों काट दिया, हमारा हक काट करके किसी और को क्यों दिया, भेदभाव कर दिया। और ये चीज़ें तो अफसर को भी पता, नेता को भी पता होना चाहिए, मोदी जी को भी पता होना चाहिए। तो मोदी जी तो कहते हैं सर कि जवान और किसान के लिए जवान JCOR के जो परिवार हैं 97% है रिटायर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 3% अफसर, 3% ऑफिसर है जिन्होंने सारा मलाई मार ले गया हम लोगों का, तो वो वोट देने भी नहीं जाता है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम एक परिवार से 4-4 लोग फौज में होते हैं, हम सब परिवार मिल करके मोदी जी को लाए थे। रेवाड़ी में मोदी जी ने वादा किया था कि हम OROP 2 देंगे, लेकिन हमारे साथ जो जाति हुई है, ये ब्यूरोक्रेट्स ने जो हमारे साथ हमारा हक मारा है, उसको दिलाने के लिए तो मोदी जी को आगे आना पड़ेगा। हम बिल्कुल अफसरों को ना दे करके वो पैसा काट करके सरकारी खजाने में जमा कर दे, JCOR को कोई एतराज़ नहीं होगा। देश के लिए हमारा पेंशन भी कम कर दे, हम वो देने के लिए तैयार नहीं, अफसर छोड़ने के लिए तैयार है। जो ये नेता आते हैं 5 साल के लिए चुन करके, ये अपनी तो पेंशन 4 बार बढ़ा लेते हैं, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, ये अपनी मर्जी से जब मर्जी होता तो अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, पेंशन जो है वो टैक्स फ्री करवा लेते हैं। हमने अपनी लाइफ जो है ना 5 साल नहीं, 28 साल, मिनिमम 16, 28, 32 साल करके आते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करके आते हैं। हम अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं।
हम अपनी देश के लिए हम अपनी जवानी दे देते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हो। क्या हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं बनता मोदी जी का? हमारे लिए भी तो ड्यूटी बनना चाहिए कि भाई इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनका घर कैसे चलेगा। ये देखना किसका काम है? मोदी जी का है ना। इसीलिए मोदी जी का हमने अपोज नहीं किया है, हम लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को हम लोग आंख खोल के दिखा रहे हैं कि आपके अंडर देखिए क्या हो रहा है। हमारा हक मार करके कोई आप दे रहे हो, हमारा हक मार करके कोई और ले जा रहा है। तो कम से कम हमारा हक ना मारे, मोदी जी हमारा हक दिला दे। जो वो दे रहे हैं, जो देश के लिए लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग साथ हैं मोदी जी के, हमारा हक दिलवा दें। ब्यूरोक्रेट जो मलाई मार के खा जाता है, जो वोट नहीं डालने जाता है, जो जिसको देश की प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो मज़े ले रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश मोदी जी और आगे ले जाए। आज हमारे देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है मोदी जी, हम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन हमारा जो बीच में पेट पे लात मार रहा हमारा ब्यूरोक्रेट्स, उसको कौन देखेगा? मोदी जी ही तो देखेंगे। हमारे बस में तो है नहीं हमारा ब्यूरोक्रेट्स को हम काबू कर लें। कोई सीनियर अधिकारी आए हुए थे शायद आप लोग के, मतलब वो भी रिटायर्ड हैं, इसलिए तो कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये देखिए, वो ये चाह रहे हैं कि ये लोग जब हल्ला कर रहे हैं ना, ये बातें मोदी जी तक पहुंचेगी और इन्होंने जो हमारे साथ जाति किया है उसका पोल खुलेगा। वो पोल ना खुले इसके लिए कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर आप उंगली मत उठाइए, ठीक है? आप सरकार से मांग कीजिए। मैंने उनसे सवाल पूछा तो कैमरे पे नहीं आ रहे थे, भाग जा रहे थे। अभी मोदी जी को खुल कर के आना पड़ेगा और इन ब्यूरोक्रेट से हिसाब लेना पड़ेगा कि हमारा जवान, हमारा JCOR क्यों परेशान है, इसकी परेशानी क्यों नहीं दूर हुई। जब हमने फंड दिया, पैसा कहाँ चला गया, किसके पॉकेट में चला गया? आफ्टर रिटायरमेंट तुम्हारे लिए भी 2 रोटी की ज़रूरत है, इनके लिए भी 2 रोटी की। तुम वेल सेटल्ड हो पहले से, तुम्हारी पेंशन लाखों में पहले से है। जिनकी पेंशन 15,000 20,000 है, जिससे वो अपने बेटी की पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहा है, उनको देना चाहिए जो मोदी जी दे रहे हैं। घर बनवा के दे रहे हैं गरीबों को। ये हम लोग क्या देश का रक्षा करके आए, हमारा हक नहीं बनता उसमें? तो वही चीज़ हमारी मांग है मोदी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।